नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं राज्यों के चुनाव परिणाम के बारे में। छत्तीसगढ़ में काका को नकारा और कमल को स्वीकारा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जो चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना था और जब से 3 साल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहे थे और 2003 के बाद लगातार वहां पर 15 साल तक रमन सिंह ने शासन किया भारतीय जनता पार्टी के। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार सत्ता में लौटी और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। भूपेश बघेल की सरकार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन चुनाव में घोटालों के महादेव पे घोटाला और गोबर गोठान में घोटाला, तमाम ऐसे घोटालों के उजागर होने की वजह से भूपेश बघेल की सरकार, जिनको छत्तीसगढ़ में लोग काका कहते थे, काका की यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट और धुआंधार चुनाव प्रचार के आगे टिक नहीं पाई। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल सरकार को नकार दिया। जो चुनाव परिणाम आया छत्तीसगढ़ में, उसका बड़ा जो अगर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स को देखें हम, तो मोदी का चेहरा और धुआंधार चुनाव प्रचार ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम योगदान दिया। चुनाव से ठीक पहले तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव से पहले कैंडिडेट उम्मीदवारों की घोषणा कर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चाल चली। किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, कमल का सिंबल और मोदी का चेहरा को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को जीत के रूप में प्राप्त हुई। इस चुनाव से ठीक पहले जो पूरे 5 साल तक छत्तीसगढ़ की राजनीति से रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगभग बाहर थे, लेकिन रमन सिंह भी चुनाव से ठीक पहले सक्रिय हो गए और रमन सिंह की सक्रियता ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टॉनिक का काम किया। तो वहीं पर कांग्रेस के अंदर सरकार में रहते हुए भी काका और बाबा के बीच में राजनीतिक संघर्ष चलता रहा। काका भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो वहीं पर डिप्टी सीएम जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं टीएस सिंहदेव, दोनों के बीच में राजनीतिक रस्साकसी चलती रही, जिससे कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ नहीं पाई। फिर छत्तीसगढ़ के चुनाव में आम महिलाओं के लिए शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था और भूपेश बघेल 2018 के चुनाव में इसका वादा करके आए थे, लेकिन जब यह पूरा नहीं हुआ, महिलाओं ने कहीं सवाल पूछ लिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा आगे आएंगे तो इसको लागू करेंगे। शराबबंदी ना होना भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा फैक्टर था भूपेश बघेल सरकार का हारने का। यद्यपि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए कुछ हिंदुत्व के मुद्दों को भी अपना रही थी। राम वन गमन पथ, कौशल्या माता का मंदिर, रामलीलाओं का मंचन, ऐसे कार्यक्रम थे जिससे कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। आदिवासी नेता नेतराम का पार्टी छोड़ना भी
कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस अति उत्साह में और अति विश्वास में थी, अति आत्मविश्वास में थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी छत्तीसगढ़ में। और शायद कांग्रेस का हार का एक बड़ा कारण यह था। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जीत में जहां प्रधानमंत्री की भूमिका अहम रही, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, अमित शाह का जो रणनीति रही वो छत्तीसगढ़ में सफल हुई। रमन सिंह का सक्रिय होना, महतारी वंदना योजना की चर्चा में आना, गोबर गौठान और महादेव ऐप घोटाला ने भूपेश सरकार को हराने का काम किया। वही काम भारतीय जनता पार्टी को जीत में ये सारे फैक्टर अहम भूमिका निभाए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।